आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। भारत में उपवास की परंपरा है। जैन और हिंदू आस्था में यकीन रखने वाले निर्जला उपवास भी रखते हैं। मुसलमान रमजान के पाक महीने में रोजे के दौरान दिन के कुछ वक्त के लिए खाना और पानी छोड़ देते हैं। भूखे रहने के ये धार्मिक कारण है। एक कारण राजनीतिक भी है और उसे अनशन कहते हैं। महात्मा गांधी ने इसे मेनस्ट्रीम किया है। भूखे रहने वाला शख्स अगर ये अनाउंस कर दे कि वो अपनी मांग पूरी ना होने तक भूखे प्यासे रहेगा तो उसे आमरण अनशन कहते हैं। लेकिन एक इंसान ऐसा कब तक कर सकता है? कब तक किसी का शरीर उसे भूखे प्यासे रहने में उसका साथ दे सकता है और इसका उसकी बॉडी पर क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब देंगे आज के एपिसोड में। हेलो, मेरा नाम है गर्वित श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। कोई इंसान खाने के बगैर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है या कोई खाना पानी दोनों के बिना कितने दिन टिक सकता है? इस पर कई रिसर्च हुए। एक मोटा मोटा अंदाजा ये भी है कि पानी के बिना लोग 2 दिनों से लेकर 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ये कई चीजों पर निर्भर करता है। जैसे कोई लॉक्ड कार के अंदर बैठा हुआ इंसान कुछ ही घंटों में डिहाइड्रेटेड होकर मर सकता है, या ज्यादा वजन वाला इंसान पतले इंसान से ज्यादा देर तक भूखे प्यासे जिंदा रह सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के बायोलॉजिस्ट रेंडल पैकर ने इसे एक रिसर्च के जरिए समझाया। इसमें पाया गया कि बहुत ही ह्यूमिड एनवायरनमेंट में एक अडल्ट बॉडी से 1 से 1.5 लीटर तक पानी 1 घंटे में पसीने के रूप में निकल जाता है। इस दौरान पानी ना मिले तो डिहाइड्रेशन की पहली स्टेज आती है। इसमें प्यास लगती है, जिसकी भरपाई के लिए शरीर तेजी से ऑक्सीजन पंप करता है और बॉडी का वेट 2% तक खर्च हो जाता है। ये हालांकि दिखाई नहीं देता, लेकिन भारत जैसे देश में कोई 1 दिन से ज्यादा भूखे प्यासे रहे तो उसके शरीर पर क्या असर पड़ेगा, ये बताया हमें मुंबई के फोर्टिस हॉस्पिटल में डाइटिशियन रीना पोपटानी ने। एक इंसान खाने के बगैर 4 दिन तक रह सकता है, लेकिन पानी के बिना सिर्फ 2 दिन तक ही रह सकता। शरीर अक्सर भूखमरी के दौरान ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए दूसरे तरीके ढूंढता है। हालांकि पानी की कमी में शरीर में कई परिवर्तन और गंभीर निर्जलीकरण होता है और किडनीज भी बंद हो सकते हैं। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को भूखमरी के गंभीर प्रभावों का अनुभव होता है जब उसका वजन 18% कम हो जाता है या BMI 16% से कम हो जाता है। उपवास हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है, जैसे कि जिनका वजन बहुत कम है, जो दिल के मरीज हैं, जिनको डायबिटीज, माइग्रेन या आदि कोई बीमारी है या कोई दवाई ले रहे हैं, उनको खाना या पीना बंद नहीं करना चाहिए। लोग अक्सर आध्यात्मिक कारणों से उपवास रखते हैं, लेकिन हाल ही वर्षों में लोग व्रत का उपयोग करना शुरू हुआ है, जैसे वजन कम करने के लिए। लेकिन किसी व्यक्ति को 24 घंटों से ज्यादा भूखमरी नहीं करनी चाहिए, जिससे थकान, चक्कर, कमजोरी, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए पर्याप्त पानी पीना आवश्यक है, लेकिन कभी भी अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। कभी भी 24 घंटों से ज्यादा खाना पीना बंद ना करें। इसके दौरान पानी या फल बीच में जरूर लें। पानी के बिना कितने दिन रहा जा सकता है? अब तक ये पक्का नहीं हो सका। बिना पानी और खाने के सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने का रिकॉर्ड 18 साल के एंड्रियास मिहाविक्स का है। ऑस्ट्रेलिया के एंड्रियास को पुलिस के एक अधिकारी ने पकड़कर सेल में डाल दिया था और फिर वो पुलिस अधिकारी एक लंबी छुट्टी पर चला गया। उसे ये याद ही नहीं रहा कि पुलिस सेल में कोई बंद है। बाद में उस किशोर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह भी मिली। कई और लोग भी हैं जो लंबे समय तक बिना पानी के जिंदा रहे, लेकिन उन्होंने बाद में बताया कि जिंदा रहने के लिए उन्होंने यूरिन को पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल किया। अगर कोई शख्स भूख हड़ताल पर बैठा है और उसकी मांग पूरी नहीं हो रही है और वो अपनी प्रतिज्ञा पर अड़ा भी हुआ है, तो चाहे उसकी इच्छा शक्ति कितनी भी मजबूत हो, शरीर साथ छोड़ने लग जाता है। लंबे समय तक भूखे रहने से क्या होता है, रीना पोपटानी ने बताया। एक इंसान जब खाना पीना छोड़ देता है तो उसके शरीर को काफी नुकसान पहुंचता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमारे शरीर को ऊर्जा हमारे भोजन से मिलती है। जब शरीर को खाना नहीं मिलता तो शरीर भोजन के लिए अपने ही टिश्यूज को तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे हमारे सिस्टम की सारी जरूरी प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचता है।
इसके कारण गंभीर रूप से वजन घटना और ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमारे मस्तिष्क या ब्रेन पर इफेक्ट दिखता है। ब्रेन जब खाने से आने वाली ऊर्जा से वंचित हो जाता है तो ध्यान केंद्रित करने में परेशानी और नींद की समस्या पैदा होती है। दूसरा, हमारा हृदय। ऊर्जा की कमी के कारण हमारा हृदय पूरे शरीर में रक्त को उतनी प्रभावी ढंग से पंप नहीं कर सकता जितना उसे करना चाहिए, जिससे बीपी और पल्स लो हो जाता है और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तीसरा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। न खाने के कारण उल्टी, कब्ज, सूजन, पाचन तंत्र की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और भोजन को आगे बढ़ाने की ताकत खो जाती है। त्वचा भी सूखी हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं और हड्डियों में भी कमजोरी आ जाती है। औरतों में मासिक धर्म की समाप्ति भी हो सकती है। थायराइड हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल, ये हार्मोन्स बनने में भी काफी तकलीफ हो जाती है। इसलिए भूखमारी कभी भी हमें करना नहीं चाहिए। अगर करना भी है तो 24 घंटों से ज्यादा नहीं। 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक किसी भी स्थिति में भूखा ना रहने की सलाह दी है रीना जी ने। लेकिन किसी भी कारण से आप उससे ज्यादा देर तक भूखे रह चुके हों तो भी अचानक से खाना शुरू नहीं कर देना चाहिए। इससे इलेक्ट्रोलाइट्स में उतार चढ़ाव आता है और दिल और नर्वस सिस्टम पर असर भी डालता है। यही वजह है कि उपवास तोड़ने के तुरंत बाद बहुत सा खाना खाने के बजाय एक्सपर्ट्स धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेने की सलाह देते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। 2 तरीके हैं, या तो आप हमें स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर रेटिंग दे सकते हैं या फिर हमारे ईमेल आईडी radio@aajtak.com पर शिकायत कर सकते हैं और सुझाव भी लिख सकते हैं। इस एपिसोड के लिए रिसर्च की थी कुंदन ने, साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। आप सुन रहे थे मुझे यानी गर्वित श्रीवास्तव को। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, ओनली ऑन आज तक रेडियो।